बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मरवान से चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बहुत बड़े बड़े काम हैं उनके। सबसे पहले अपने बहुत ही ख़ास मेहमान को खुशामदीद करते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सकाफ़त की बहाली के लिए अपना किरदार अदा किया है। बल्कि यूँ कहा जाए कि उनकी खिदमात ऐसी हैं जैसे कि अलादीन का चिराग किसी को मिल गया हो और रातों रात इतनी तब्दीली आ गई हो। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद बिलाल हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और अगर इनके तारुफ़ के बारे में बात की जाए तो शायद अल्फाज कम पड़ जाएं और वक्त बहुत ज़्यादा हो जाए, प्रोग्राम का वक्त ही शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा खदमात सरअंजाम दी हैं मुल्क के लिए। बहुत सी जगहों पर इन्होंने सरकारी सतह पर ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उनका क्रेडिट इनको ही जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स भी रहे हैं बहुत से अज़ला में, इसके अलावा कमिश्नर के फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं और बहुत सी सरकारी खदमात हैं इनकी, और अभी भी सरकार की ऐसी खिदमत कर रहे हैं। कहते हैं कि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने कल्चर को ज़िंदा रखती हैं। तो इस वक्त पंजाब आर्ट्स काउंसिल को ज़िंदा कर देने में दोबारा से, जो कि सोया हुआ इदारा उसको कह सकते हैं माजी में, इन्होंने आके इसको फिर से ज़िंदा कर दिया है। दूसरी जो हमारी मेहमान है, बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक हैं, बहुत प्यारी आवाज़, उम्मे लैला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो भी बहुत ही टैलेंटेड हैं। पेशे के अतबार से वो एडवोकेट हैं और मुल्क के लिए भी बहुत काम किया। नौजवान नस्ल से इनका ताल्लुक़ है और सबसे बढ़ के ये उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है कि उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सिल्वर मेडल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए हासिल किया। कैसे हैं जबरान? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है? मुल्की हालात के मुताबिक बस वकालत को कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जितना इंसानों की मदद की जाए उस हवाले से जारी है, अल्लाह का शुक्र है। और साथ में म्यूज़िक को भी थोड़ा थोड़ा टच दे रखते हैं ताकि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही ड्राई या बिल्कुल ही खुश किस्म की ज़िंदगी ना हो जाए, क्योंकि वकालत एक बड़ा शोबा ऐसा है जिसमें बड़ी मेहनत दरकार होती है। बाकी चीज़ों से आप अलहदगी इख्तियार करना पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है हर जगह पे मेहनत है आजकल क्योंकि ज़िंदगी जिस मोड़ की तरफ चल रही है और जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बाकायदा तौर पे आपसे आगाज़ करते हैं। सर, आपने इतना, आपकी उम्र को देख के नहीं लगता कि आपकी इतनी खिदमात हैं मुल्क के लिए, और माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड, लंदन, सिंगापुर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपने डिग्रीज़ अपने दामन में समेटी हैं और इल्म का एक ज़ख़ीरा आपके पास है। बहुत आपके पेरेंट्स को फ़ख्र तो बहुत होगा आप पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास एंड माय फादर इज़ हैप्पी विद मी, आई शुड से। ज़बरदस्त। और ऐसे ही बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं, जिस तरह सैयद बिलाल हैदर साहब ने हर फील्ड में, ये जहाँ पर भी गए हैं, अगर इनकी माजी में पोस्ट देखी जाएँ, इनके कामों को देखा जाए तो बहुत, मैं एक देख रही थी कि जब ये कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, तो एक बुज़ुर्ग के साथ आपकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई है कि आप उनके कदमों में बैठ के उनकी दाद को सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मेरा शुरू से ही रहा है कि जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पर लोगों, असल में एक कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं समझता हूँ कि कामयाबी के पीछे एक बात है कि कस्टमर इज़ द किंग, कि जो कस्टमर है वो किंग है और हर चीज़ को उसके इर्द गिर्द चलना चाहिए। सरकारी दफातर में ज़्यादातर ये रुझान देखा गया है कि जो सरकारी अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर है या कोई भी है, वो समझा ये जाता है, और किसी हद तक ये बात तासुर दुरुस्त भी है कि वो अपने दफ्तरों में बैठते हैं और जो किंग्स हैं, जो कस्टमर हैं, उनके वो सिटीजन्स हैं, वो शहरी हैं, वो बाहर धूप में बैठे होते हैं, लंबी कतार में लगे होते हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार। ऐसे ही है बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। तो हमने थोड़ा सा, मैंने कोशिश की कि जब भी कोई लोग मिलने के लिए आते थे तो अपना दफ्तर और कुर्सी छोड़ के उनके पास जाके ज़मीन पे बैठ के उनको उन चाय पे बिठा के पहले चाय और पानी वगैरह पिला के एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में, अखबारें, टीवी, सारा कुछ उनको, एक कॉर्पोरेट जिस तरह आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाते हैं तो आपको जो माहौल मिलता है वो उनको दिया जाए, फिर उनके पास बैठ के उनकी बात गौर से सुनी जाए। वो अगर हम पूरी दयानतदारी से और पूरी तवज्जो से उनकी बात सुन लें तो मैंने ये देखा कि आधा दर्द उनका वहीं पे ख़त्म हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और वही लोग होते हैं जो कि
खिदमत खल्क़ करते हैं और अल्लाह की नज़र में भी वो बहुत बड़े हैं और बाइस सवाब भी है ये काम कि दर्दमंदों के काम आना। तो अगर अब करंटली हम बात करते हैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल की, आप उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, बहुत कम अभी पीरियड हुआ है और इस इतने मुख्तसर से अरसे में आपने वो इदारा ही चेंज कर दिया जिसे करप्शन का गढ़ कहा जाता था अनफॉर्चुनेटली, और इसके अलावा काम कुछ भी नहीं था, परफॉर्मेंस उनकी कुछ भी नहीं थी। जो हमारी सकाफ़त के रंग हैं वो इस कदर मांद पड़ गए थे कि कोई किरदार ही नहीं था किसी भी आर्ट्स काउंसिल का। तो आपने आके पूरे जितने भी अजला हैं जहाँ जहाँ पे आर्ट्स काउंसिल्स हैं उनको दोबारा से एक्टिव किया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि इस वक्त हमारे 12 अजला में दफातर थे और आर्ट काउंसिल्स 12 अजला में वो सारे के सारे डिवीजनल हेडकोार्टर्स हैं। जिस तरह आप कह लें लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, सरगोदा है, मुल्तान, साहिवाल, भावलपुर और डेरा गाजी। तो मैंने आगे ये देखा कि जो बाकी हमारे 40 में से 28 अजला हैं उनकी आवाम का क्या कसूर है। जिस तरह हम एजुकेशन से, हेल्थ से 28 अजला को महरूम नहीं रखते, तो आर्ट और कल्चर की सर्विस से उन 28 अजला के आवाम को क्यों महरूम रखें। तो हमने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में ये लेके गए मोशन के जी इन 28 ये भी उसी दर्जे के पाकिस्तानी और पंजाब के शहरी हैं, तो इनको भी एक्सेस टू आर्ट एंड कल्चर की सर्विसेज दी जाएँ जिस तरह बाकी सारी सर्विसेज हुकूमत की, पुलिस, रेवेन्यू, हर चीज़ हर ज़िले में है। तो इन 28 ज़िलों में आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन के लिए क्यों नहीं कुछ हो। तो बोर्ड वॉज़ वेरी काइंड, उन्होंने मिनिस्टर जो इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर हैं इज़ वेरी प्रोएक्टिव, तो उन्होंने बोर्ड ने हमें इजाज़त दी और हमने अब 6 ज़िलों में अपने पिछले कोई 15 दिन में दफातर कायम किए हैं और अगले जो तकरीबन आप कहिए कि 22 के करीब अजला हैं वो अगले 1 साल के अंदर हम उनमें भी दफातर कायम करेंगे ताकि जो लाहौर के अंदर अलहमरा कर रहा है वो 40 अजला के अंदर वहाँ की आर्ट काउंसिल्स भी वही खिदमात वहाँ के शहरियों को फराहम करें। यानी सकाफ़त अब हमारी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। जी कोशिश है। ज़बरदस्त, ये इनकी कोशिशें हमेशा रंग ही लाती हैं और आगे भी रंग लाएंगी। उम्मे लैला, इस बार जो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, बाकायदा परफॉर्म किया 2023 में और बड़ा अच्छा आपको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई, कैसा फ़ील हुआ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से घरानों की गायकी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म कर रही हूँ और ऑब्वियसली किसी म्यूज़िकल घराने से तो मैं नहीं हूँ, मगर मैं जीसी की लेगेसी को वहाँ रिप्रेजेंट करती हूँ, बीइंग द फर्स्ट फीमेल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी। काफ़ी सालों से ये सोसाइटी कायम की गई थी और यहाँ लड़की को नहीं बनाते थे प्रेसिडेंट। अच्छा, तो आपको तो पता है, अब तो जहाँ जाते हैं फिर वहाँ फिर अपनी बात मनवा के ही आते हैं वहाँ से। अच्छा, तो फिर लड़की ने क्या परफॉर्म किया? मुझसे घड़ोली की फरमाइश हुई थी इस साल। अच्छा, इससे पिछले साल मैंने काफ़ी गाई थी और उससे पिछले साल बाबा बुल्ले शाह का कलाम गाया था। ज़बरदस्त। तो जो हमारे देखने वाले हैं वो चाहते हैं कि फ्यू लाइंस जो आपने कल वहाँ पे परफॉर्म की उनके लिए भी होनी चाहिए। बिलाल साहब को भी पता चले कितनी टैलेंटेड हमारे पास सिंगर बैठी हुई है, बल्कि 2 सिंगर्स बैठे हुए हैं, जिब्रान दोनों ही भी। मेरे बहुत सीनियर हैं। आप भी, मैं आपके कहने पे एक छोटी सी कोशिश। ओ मियाँ हो मियाँ हो भला शाला जीवे बुलिया चंगी हाँ के मंदी हाँ मैं साहिब तेरी बंदी हाँ साड़ी उजड़ गई अजाई माही यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कोलो मैं डर दी एक मौला कोलो मैं डर दी माही यार दी घड़ोली भर दी सोना यार दी घड़ोली भर दी माही यार दी घड़ोली भर दी। ब्यूटीफुल जी, बहुत ज़बरदस्त। और वाकई जिस तरह से आपने, जितने उम्दगी से आपने पेश किया है, माहौल की रनाइयाँ इस टाइम पे झूम उठी हैं। थोड़ा जो स्लो जा रहे थे हम क्योंकि कामों की बात हो रही है और माशाल्लाह इतने अच्छे बिलाल साहब के काम है कि अगर पूरा प्रोग्राम इन पे कर दिया जाए, मुझे लगता है इनके कामों की फहरिस्त जो है वो ख़त्म ना हो। और जिस तरह से इन्होंने प्रोजेक्शन की है, 28 से फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है, लाहौर है, उसमें भी आपकी सारी काविश है, ये प्लानिंग आपने दी, क्या फेस्टिवल किस तरह से तरतीब दिया गया?
जी, आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा मसला पिछले कोई 2 दहाइयों में देखा गया तो वो है एक्सट्रीमिज़म, टेररिज़म, उसकी मुख्तलिफ़ जुहात हैं, एक मुख्तलिफ़ शक्लों में ये हमारे साथ नबर्द आज़मा है। उसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है रिसर्च में भी और वैसे भी सोशल स्टडीज़ में, वो ये है कि हमने वो फ़नून लतीफ़ा को उस तरह उसकी तरवीज से गफलत बरती है, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थी उनको जगह मिली है और हमने देखे सिनेमे बंद किए, थिएटर बंद किए, मौसीकी के ऊपर कदगन लगाई, मुजस्मा साजी, पेंटिंग, इसको क्या उसे कहते हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस एलिमेंट्स ने मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस की। तो अब मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका ख्याल था कि हमें लोगों को पंजाब का खूबसूरत पुराना रवायती चेहरा दिखाना चाहिए, जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि रनाइयों और रंगों से भरा हुआ है। तो उसके लिए 28 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक 16 दिन मुसलसल लाहौर के अंदर एक सकाफ़ती मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रहेगा। उसमें तकरीबन आप कहिए कि कोई 30 के करीब गुलकार हैं, उसमें एक से एक बढ़ के पंजाब की सकाफत को दिखाने के लिए हर इलाके के जो फूड हैं वो हैं, पंजाब साग है, मकई यानी की लाहौरियों को जो ख्वाबों के शदाई उनको खाना पीना भी मिलेगा। जी बिल्कुल। उसके बाद जो स्पोर्ट्स हैं, जो कोकला छपाकी थी, जो स्टापू था, जो वो क्या कहते हैं, जो कि हमारी रवायती कल्चरल जिनको हम कह सकते हैं, गुल्ली डंडा था, वो सारा ख़त्म होता जा रहा था, लोगों की आप कह लें कि मेमोरी से वो ख़त्म होता जा रहा था। तो उसको दोबारा से ज़िंदा करने के लिए, उसके अलावा फिर इसका हर रोज़ एक नया थिएटर होगा, लाइव थिएटर। आपने कमर्शियल थिएटर तो देखा होगा जैसे कि तमाशील, तो लाइव थिएटर जो किसी सोशल इशू के ऊपर, किसी मकसदियत के तहत, मानवीयत के तहत सामने आते, उसको प्रमोट करने, वो ख़त्म होता गया। पहले गाँव में वो एक कच्ची टाकी पे प्ले करते होते थे हर जुमेरात को हर गाँव में जाके, लेकिन 2002 के बाद जैसे ही आपने देखा तशद्दुद की लहर आई, तो ये सारी जो फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियाँ थीं फॉर सर्टन राइट रीजंस, ये सारी महदूद हो गई। अब 2 दहाइयाँ गुजर गई और अब आपने देखा है कि पिछले कोई 3-1 माह से एक तीसरी लहर आई है, एक तशद्दुद की, एक वायलेंस की, एक टेररिज्म की। तो अभी फिर हमें एक दफ़ा ख्याल आया कि हमें अपनी कोशिशें बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ी अच्छी काविशें हैं इनकी जो रंग लाएंगी और लाहौरियों को ये लाहौर फेस्टिवल बहुत पसंद आएगा। जिब्रान से बात कर लेते हैं, वो बड़े खामोश बैठे हुए हैं। जिब्रान, एक जानिब इतना मुश्किल आपका प्रोफेशन लॉ से रिलेटेड और एक जानिब गाने का शौक़, और फिर उसमें भी परफेक्ट मेडल्स लेते हैं आप। ये बचपन से ही शौक़ था, 2 चीज़ों का बहुत शौक़ था बचपन से, एक स्पोर्ट्स का और एक फ़नून लतीफ़ा में गायकी का, सूफ़ी कलाम का। बचपन से ग्रूमिंग इस तरह की हुई और घर में भी सालाना बरसियों पे कवाल आना और उनका फिर सारा प्रोग्राम्स वगैरह इनकाद का होना, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक शौक़ डेवलप हुआ। फिर बाकायदा सूफ़ी में आप आज़म चिश्ती साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जो है उनके खानवादे से तरबियत हासिल की। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद पटियाला घराने से उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान साहब, उनसे जो है कुछ सीखने का मौका मिला। उनकी वफ़ात के बाद रुस्तम फ़तेह अली ख़ान साहब उनसे मिला। तो इसी अपनी एक्टिविटीज़ की बिना पर ही हम यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इवन एंटायर पूरे पाकिस्तान के अंदर हम मुकाबला जात में जाते रहे। इवन एफसी कॉलेज में भी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी। तो बड़ा एक अच्छा मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें और आपका गाना सुन लें और इसके बाद फिर आपकी बात करते हैं कि आपने इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया। ब्रेक पे चलते हैं और सुन लेते हैं जिब्रान का एक खूबसूरत सा गाना। रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। वेलकम बैक। और सबसे पहले जबरान के लिए क्लैपिंग। माशाल्लाह जी। गाना तो उदास था, उदास ही कर गया कि रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए। चलें जी, आ जाए जहाँ पर भी गए हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त। और जबरान, मैं आपसे बात कर रही थी कि आपके फादर स्पोर्ट्समैन हैं और इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम है उनका। ये घर की तरफ से था कि ये म्यूज़िक वगैरह छोड़ें और बस सीरियस होके काम की तरफ आ जाएं? हाँ जी, एग्जैक्टली ये चीज़ें तो होती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे ज़िंदगी के हर हिस्से में मुझे सपोर्ट किया। वो जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ स्पोर्ट्स में और अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में गुजारा है, उन्होंने उसी तरह अपने आगे जनरेशन को भी उसी चीज़ को, उसी लाइन को देखते मद्देनज़र रखते हुए हमारे अंदर वो चीज़ें जो है वो पैदा की हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी आज तक उनकी चीज़ों को कोशिश करते हैं। इंसान मुकम्मल तो नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि वालिदैन की बताई हुई चीज़ों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर की जाए। और ये भी बड़ी अहम बात होती है कि जो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जो वो आपकी तरबियत करते हैं, अगर आप उनकी लेगेसी को आगे लेके बढ़ते हैं तो मुझे लगता है वो पेरेंट्स कामयाब हो जाते हैं जिन्होंने आपकी तरबियत की है और आप उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। उम्मे लैला, कहाँ तक पहुँचा आपका फ़ैशन इंडस्ट्री का काम? मेरा काम सच बात बोलूँ तो मुझे तो टाइम नहीं मिलता उसको देखने का। मेरी मदर को मैंने किया वैसे, और वही उसके सारे काम उन्हें ऑक्यूपाइड किया हुआ है कि बस आपने मेरी बुटीक भी संभालनी बस है। उनको मैंने दिया, वो बहुत खुश हैं, बड़ी अच्छी तरह से उसे देख रही हैं। डिज़ाइनिंग वही सारी करती हैं। शुरू में मैंने की थी, मगर अब डिज़ाइनर का टैग आप पे लग गया। हाँ, नहीं, मैं उनको मेंशन करती हूँ हर जगह के डिज़ाइन बाय सुमैना इमरान, तो वो करती हैं सारा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कस्टमाइज़ भी तैयार करते हैं डिमांड के मुताबिक। क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्री हमारे मुल्क की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रही है और तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। और मुझे लगता है कि फ़ैशन की दौड़ में चाहे वो मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, हमेशा आगे ही आगे हैं और ये इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है। अच्छा बिलाल साहब, आपकी जानिब आते हैं। 1876 का एक्ट, बहुत पुराना ड्रामे का, जिसमें आप ही ने अभी अमेंडमेंट की हैं, और जो मॉनिटरिंग का सिस्टम, चेक एंड बैलेंस, वो सब आप ही की क्रिएशन है। इससे पहले तो जो थिएटर है वो तबाही की दहाने पर तो वो पहुंच ही गया था। अभी एकदम दोबारा से वो वैसा हुआ है जैसे कि फैमिलीज़। ये ख्याल कहाँ से आया कि ये कायदे आज़म के दौर का ये एक्ट और अभी तक चेंज ही नहीं हुआ? जी, ये 1876 में लॉर्ड निकलसन ने बनाया था, और कलकत्ता में उस वक़्त थोड़ी सी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप कह लें कि एक रिबेलियन सी बड़े लो स्केल पे थी। तो उसको कब करने के लिए बनाया गया था ताकि थिएटर इंडस्ट्री में ताज बरतानिया के ख़िलाफ़ कोई पैगाम ना जाए आम लोगों तक। इत्तेफाक से आप कह लीजिए लगभग 150 साल में किसी ने इसको दोबारा देखने की, नज़रसानी करने की कोशिश नहीं की, और उसका नुकसान ये हुआ कि थिएटर अपनी एसेंस से, अपनी स्पिरिट से, अपनी असल से बहुत दूर निकल गया। और अभी आप जो कमर्शियल थिएटर देखते हैं वो आप देखते हैं कि उसमें किस हद तक मकसदियत है, किस हद तक पैगाम है, क्या सोशल इश्यूज़ टेकअप होते हैं। वहाँ वो ज़्यादातर एक रक्स की महफिल सी बन गया, और एक ख़ास तबका ही वहाँ पे जाता है और उसकी एक ख़ास क्लाइंटेल है। आम आदमी उससे कट गया, एक इंटरटेनमेंट का, एक तफरीह का, एक जो बहुत बड़ा ज़रिया था हमारी सोसाइटी में। हमने इसको देखा, और जो चीफ मिनिस्टर ने इसका, मैं यहाँ पे इकरार करूँगा कि उन्होंने इसका एक नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा थिएटर है नहीं, ये तो हमारी शनाख्त है नहीं जो कि पंजाब के अपनी यूथ को किस जानिब लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं, हमें ये डायरेक्शन दी। जो हमारे मिनिस्टर हैं वो ख़ुद भी आपने देखा होगा, ही इज़ इंटेलेक्चुअल, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, एंड ही हैज़
very deep understanding on the social issues and he is a writer in international papers also. उनको फिर उनकी हिदायत को सामने रखते हुए हमने इसको 150 साल के बाद पहली दफ़ा इसकी तरमीम की और अब वापस थिएटर को ये कैबिनेट की तरफ जा रहा है ये कानून बनने के लिए। तो जैसे ही एक कानून की शक्ल ये इख्तियार करते हैं अगले कह लीजिए 2-1 हफ्ते में, तो उसके बाद थिएटर इंडस्ट्री उसी हालत में वापस आ जाएगी जिस हालत में कभी थी या जिस हालत में 2023 के तकाज़ों के मुताबिक इसको होना चाहिए और लोग देखना चाहते हैं। सही, ज़बरदस्त। और ये क्रेडिट भी आप ले जाएंगे? ये हुकूमत पंजाब का क्रेडिट है। नहीं, वैसे हुकूमत पंजाब बेशक क्रेडिट ले जाए मगर उसके पीछे वर्किंग इनकी है और इन्होंने ही इतना ज़्यादा होमवर्क किया उसके ऊपर बैठ के। मेरी लास्ट जब आपसे बात हुई तो आपने बताया कि मैं सुबह 12 बजे से बैठा और पता नहीं 8 बजे तक इसके ऊपर मैं वर्किंग करता रहा और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इट्स क्रेडिट गोज़ टू यू। तो अल्लाह करे कि सारे लोग जो हैं वो अपने महकमों के साथ सिंसियर हो जाएं तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की ही करेगा और तरक्की की जानिब बढ़ेगा अगर हर कोई मुखलिस होकर अपना काम करना शुरू कर दे। अच्छा, मुझे बताएं बिलाल साहब के काउंसिल्स में काम तो आपने शुरू करा दिया। एक बड़ी अच्छी चीज़ सामने आई कि मरी का जो सिनेमा है उसको भी 3D आपने कर दिया और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि मरी जाने वालों को बस मॉल रोड देखना पड़ता था। तो क्या वहाँ पे और कुछ हो रहा है? मरी 1.5 अरब रुपए की लागत से एक वहाँ पे हमारा सिनेमा है। मरी के अंदर आपको पता है कि आफ्टर द सनसेट कोई एंटरटेनमेंट फैसिलिटी नहीं है। Exactly. शाम सूरज गुरूब होने के बाद अगले दिन सूरज के तुलू होने तक लोग सिर्फ इंतज़ार करते हैं या वो माल रोड का 1 किलोमीटर का पैच है जहाँ बार बार वॉक करनी पड़ती है। तो हमने वहाँ पर वो 6 साल से बंद पड़ा हुआ था और वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट 3D वेल इक्विप्ड एक सिनेमा था। अब इस वक्त उसमें आप देखें कि हमने उसको 8 सितंबर को दोबारा 6 साल के गैप के बाद जो वो बंद रहा फंक्शनल किया है। वहाँ पे एक्सपेंडेबल, द लेजेंड ऑफ मौला जट और इक्वलाइज़र 3 ये मूवीज़ चल रही हैं। अच्छा, वेरी गुड। वहाँ पर हमने मरी में एक आर्ट गैलरी कायम की है क्योंकि मरी के अंदर 12 से 14 हज़ार का डेली फुटफॉल होता है माल रोड के ऊपर और ये माल रोड के ऊपर GPO चौक के ऊपर ये सिनेमा है और बंद पड़ा हुआ था और लोगों के पास करने के लिए सिर्फ एक अदम तवज्जुही की वजह से मैं ये कहूँगा कि बंद पड़ा हुआ था। वहाँ फिर हमने एक आर्ट और क्राफ्ट म्यूज़ियम भी बनाया है कि जो उस पूरे पहाड़ी इलाके के पिछली 400 साल की तारीख़ है। बर्तन कैसे थे 400 साल पहले, उनके पास ज़राए मुआश क्या थे, कपड़े कैसे पहनते थे, उनके खाने क्या थे, उनकी जितनी भी आप कह लें हिस्ट्री है, आर्काइव्स हैं, उनको इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के दौर से पहले, फिर अंग्रेज़ों का और फिर उसके बाद। तो वो वहाँ के अब टूरिस्ट जो 12 से 14 हज़ार जाते हैं उनको पिछले 3 माह में पहली दफ़ा 3 सहूलियात मिली हैं, एक आर्ट गैलरी, एक क्राफ्ट म्यूज़ियम और एक सिनेमा, जो पहले नहीं था। अच्छा, ये इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी हर्डल्स तो आई होंगी क्योंकि आर्ट्स, पंजाब आर्ट्स काउंसिल खुसूसी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि काम वहाँ पे नहीं हो रहा था। फंड्स जो है ना वो जा रहे थे मगर अर्न कुछ नहीं हो रहा था, एक्टिविटी कुछ नहीं थी। ये सिंगर भी हमारे पास बैठी हुई हैं, काम नहीं था। और इस टाइम पे आर्टिस्ट कहते हैं कि हमें काम मिलना चाहिए। एक बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है, बिला सूद आपने कहा कि कर्ज दिए जाएंगे हुनरमंद लोगों को, आर्टिस्टों को, और फिर वो ग्रेजुएट्स जो फ़नून लतीफ़ा से जिनको इंटरेस्ट है जिनको, तो आप खुद ही हमारे देखने वालों को डिटेल बताएं ताकि इससे हमारी जो यूथ है वो मुस्तफ़ीद हो। जी बिल्कुल, उनको इंगेज करना प्रोडक्टिवली बहुत ज़रूरी। मैंने अभी जिस तरह अर्ज़ किया कि एक तो क्या कहते हैं दहशत गर्दी की वजह से ये मादूम हो गया आर्ट एंड कल्चर का शोबा, दूसरा उस तरह हुकूमत की सरपरस्ती नहीं रही। अब हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कि इस शोबे से दूर जा चुके हैं, जो अपना कारोबार बंद कर चुके हैं, जो कोई गिल्लाबानी की तरफ आ गया है, किसी ने कोई और दुकान खोल रही है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो छोड़ गए। जिस तरह ब्लू पॉटरी एक ऐसा शोबा है, मैं मिसाल के तौर पर दूँ, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 27 फैमिलीज़ थी, 26 छोड़ गई हैं, एक रह गई है, वो मुल्तान में बैठे हुए। वो मेरी जब उनसे मुल्तान के दौरे पर मुलाकात हुई, उन्होंने कहा अगले महीने की 30 तारीख को हम भी ये दुकान बेच के हम भी ख़त्म कर रहे हैं। और उस एक आदमी जिससे वाजिद अली शायद उसका नाम था, उसने पाकिस्तान के लिए 31 ममालिक से अवार्ड जीते हैं ब्लू पॉटरी के अंदर, कोरिया, जापान, और अभी 26 अप्रैल को लास्ट टाइम वो अमेरिका से जीत के लाया सैन फ्रांसिस्को। तो वो इतने आप कह लें कि आला दर्जे के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं, सारे छोड़ गए हैं, जो एक आध रह गए। हमने उनके लिए ये किया कि हमने 10 से 25 लाख रुपया उनको एक कर्ज़ ऑफ़र किया कि वो हम आपको कर्ज़ हसना के तौर पे देंगे, कोई सूद नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, आप उसमें से सिर्फ 1% अगर 25 लाख उन्होंने लिया है तो 25,000 रुपया वो गवर्नमेंट को वापस करते जाएं। अच्छा,
और आप जो करना चाहते हैं, जो आप पहले करते थे, जिसको छोड़ चुके हैं वसाइल की कमी की वजह से, आप उसको दोबारा बहाल करें, उसी तरफ वापस आ जाए और उसको जिंदा कर दें। हमारा एक मानना है कि तकरीबन कोई 800 के करीब आर्टिस्ट 250 के करीब मुख्तलिफ आर्ट के शोबों में वो वापस आ जाएंगे अगले 1 साल के अंदर इस एक स्कीम की वजह से। दूसरी बात, हमारे इस वक्त तकरीबन 178 जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से लाहौर के अंदर सिर्फ बात करें तो 8 यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स हो रहा है आर्ट एंड कल्चर में। वो जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कोई प्लान नहीं है। मैं एक के कॉन्वोकेशन में गया तो उन्होंने कहा कि हम 60 की क्लास हुए और हम में से सिर्फ 4 जो हैं वो आगे इस कैरियर को जारी रखेंगे। जिस तरह 82% MBBS लेडी डॉक्टर्स 82% घर बैठ जाती है, 18% आगे अमली शोबे में जाती है, तो ये भी तकरीबन 94% आर्ट एंड कल्चर में बैचलर या मास्टर करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की, मैं BNU की बात कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की, NCA की, कनेड कॉलेज की, तो इनमें से भी 94% घर बैठ जाती हैं, बच्चियाँ भी और बच्चे भी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसको हमने महसूस किया और हमने कहा कि हम 10 लाख का आपको हर एक को कर्जा देंगे। अगर वो 10 लाख सिर्फ बैंक में रखें तो उनको 17,000 रुपया महीने का बैंक से प्रॉफिट आता है, और हमने कहा कि हम 10 लाख की एवज 10,000 रुपया आपसे महीने की किस्त लेंगे। 8 साल में ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपका जो जी चाहता है ना आर्ट और कल्चर को फ़रोग करें, आप अपना बैंड बनाना चाहते हैं, आप अपना स्टूडियो, आप अपना प्ले सेंटर, आप प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट ख़रीद के कोई एकेडमी बनाना चाहते हैं, आप पेंटिंग कोई बनाना चाहते हैं, आप स्कल्पचरिंग का तकरीबन वो कोई 64 के करीब ऐसे शोबे हैं आर्ट और कल्चर के अंदर। जो आप करना चाहते हैं आप करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उससे लोगों में एक बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरण यूथ में गई है, और अभी तक मुझे लगता है कि 8 यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे साथ रब्ता किया है कि आप हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी कर्जे दें। हमारे पास पैसा और वसाइल उनकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, नीयत शायद और कोशिश तवज्जो नहीं थी, अब वो भी ज़्यादा। ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। हुकूमत के पास पैसा बहुत है, बस आवाम तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिलाल साहब पहुंचा देंगे। उम्मे लाला बड़ा इंटरेस्ट लेके बातें सुन रही है, कोई कर्जा तो नहीं चाहिए? अगर मिल जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। क्या स्टूडियो बनाएंगी? हाँ, मैं स्टूडियो बनाऊंगी। चलें फिर बिलाल साहब से रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिस्टों को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया कि हमारे दुनिया मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम है ग़ुलाम अली ख़ान साहब, ये उनके घर गए, उनकी अयादत की और उनकी जो भी मसाइल थे वो सुने। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आर्टिस्ट को जाके अगर इतना जस्टर ही दे दिया जाए कि वो बीमार है, उसकी तमारदारी, उसके लिए फूल ही ले जाएं, तो मुझे लगता है बड़ी बागो बहार हो जाता है वो। और बहुत ज़रूरी था कि लोगों को पता चले कि बिलाल साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अपने महकमे के लिए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की ये शान है, और अगर इसी तरह से ये काम करते रहे तो हमारी जो सकाफ़त है वो दुनिया भर में शनाख्त तो उसकी है, मगर इसी तरह से उजागर रहेगी और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो भी बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उम्मे लैला को कहते हैं कि सॉन्ग सुनें। वेलकम बैक। और आपने सुना उम्मे लैला का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, जो कि अभी इन्होंने इस पे हाल ही में काम किया है। और जो भी ये प्रोजेक्ट बनाती हैं, जो भी सॉन्ग तैयार करती हैं, वो सबको बहुत अच्छा लगता है और देखते ही देखते वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाता है। ये क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि उसके पीछे मेहनत बहुत होती है कि ऐसे तो नहीं। सभी करते हैं, बिलाल साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिब्रान इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मरवा जी, जो काम मेहनत से किया जाता है फिर उसको एप्रिसिएशन भी मिलती है। अब ये इतनी मेहनत से काम करें तो आज आपके शो में बैठ के आपसे एप्रिसिएशन भी तो ले रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आप डिज़र्व करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि GC यूनिवर्सिटी की आप म्यूज़िक सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही हैं, ये टेन्योर कंप्लीट हो गया या अभी चल रहा है? टेन्योर मेरा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी साल में? इसी साल हुआ है। और लास्ट कॉन्वोकेशन में मुझे रोल ऑफ ऑनर मिला है एक्सीलेंस इन म्यूज़िक में, और साथ ही म्यूज़िक में गोल्ड मेडल भी मिला है। वाह, ज़बरदस्त। और अब ऐसे ही म्यूज़िक की आप खिदमत करती रहेंगी? जी बिल्कुल, मैं खिदमत करती रहूँगी। और मेरा बेसिक पर्पज़ या मकसद ये है कि जब मैं आई थी, आपके साथ हमारे फैमिली टर्म्स आप जानती हैं हमारी फैमिली को, कि सैयद फैमिली या नॉन सैयद जो भी हों, जब बच्ची या बच्चा भी म्यूज़िक का नाम लेता है तो घर वाले मारना शुरू कर देते हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ के किस चक्करों में पढ़ने लगे। क्या वो क्या कहते हैं ना, म्यूज़िक को हमारे यहाँ पर कल्चर को कहा जाता है ये मिरासियों वाला काम है,
और बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। जबरान का भी इसीलिए छुड़वा दिया गया यही बात है कह सकते हैं कह सकते हैं। तो ये बात कुछ हद तक ठीक भी है और गलत भी है, क्योंकि जो हमारा मोड ऑफ वर्किंग है ना म्यूज़िक में, जो हमारे आर्टिस्ट का या जो है वो किसी हद तक इस तरह से है कि मतलब कि आपने अगर कोई न्यू बिगनर आया उसको साथ ही आपने अपने घुटने पकड़ा दिए कि जी बेटा तो घुटनों को हाथ लगाओ, इजाज़त लो, इस तरह के काम है। फिर जब तक वो उस्ताद के कंधे ही दबाते रहें, पैर ही दबाते रहें, घर के सामान आप लाते रहें। लड़कियां हैं तो उनको सुबह से शाम तक बस बिठाए रहें पास में, ये तुम सही नहीं गा रही, तुम्हारा सुर नहीं सही लग रहा, ये तुम गलत गा रही हो, ये तो इस तरह की चीज़ें हैं। मेरा ये मकसद था फीमेल। फिर आपके सुर किसने ठीक करवाए हैं? मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो फरानी साहब जो हमारे म्यूज़िक सोसाइटी के रहबर हमारे थे, जब तक वो हयात रहे उनकी मैं बहुत फेवरेट स्टूडेंट रही। तो बात यह है कि मेरा जो मकसद था या मुझे जिस चीज़ से गुस्सा आता था या मैंने जिद पकड़ी और मैंने जंग लड़ी कि लड़की ऐसा को तो नहीं बनाया। होगा कि इतनी कामयाबियाँ म्यूज़िक में, म्यूज़िक की बाकायदा स्टडीज़, गोल्ड मेडल ले लिए और इतना कुछ आपने हासिल कर लिया, अब शादी करा के जब पिया के घर आपने जाना है तो ये म्यूजिक को खैर बात तो नहीं कहते नहीं, ना? पिया हम ऐसा ही रखेंगे जो म्यूजिक को बर्दाश्त करेगा, ऐसा पिया नहीं रखेंगे ऐसा पिया नहीं रखेंगे, म्यूजिक लवर होगा। हाँ, जो पिया बर्दाश्त करेगा वही पिया रहेगा तो बात मैं फिर अपनी बात पे वापस आऊँ कि मैंने जब ये देखा कि लड़कियों के लिए क्या इशू क्या है, मसला क्या है। मसला ये है कि लड़कियों को जब आप एक रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म देंगे, मतलब कि वो इज़्ज़त से अगर कहीं एक अच्छे कपड़े पहन के अच्छी जगह पे अगर वो गाना गा रही हैं या रिकॉर्ड कर रही हैं, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ इज़्ज़त से घर जा रही हैं, तो उसमें क्या मसला है? अगर गाने के लिरिक्स अच्छे हैं, किसी अच्छे शायर ने लिखे हैं, कोई मोटिवेशनल है, कोई बड़े शायर की गज़ल है, कोई गीत है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। हमारा मोड ऑफ वर्किंग बहुत बुरा है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मौसीकी बुरी नहीं है, मैं तो बल्कि डांस को भी बुरा नहीं कहती। डांस एक आर्ट की फॉर्म है, उसमें कथक है, दूसरा है। और डांस को बेसिकली कहा भी अज़ा की शायरी जाता है कि आप अज़ा की शायरी के रंग बिखेरते हैं तो तब एक वर्ड डांस जो है वो क्रिएट होता है। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, आप सही तरीके से करें तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी। और फिर वही हमारे फ़नकार जो कि सही तरीके से गायकी भी करते हैं और डांस भी करते हैं, फिर उनको हुकूमती और सदारती अवार्ड भी मिलते हैं, वो इंटरनेशनली जाके मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। जो फ़न के नाम पे बेहूदगी फैलाते हैं वो फिर उनको उनके घर वाले भी निकाल देते हैं बस सही हो गया। अच्छा बिलाल साहब, ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है लाहौर है, इसका ये बताएं कि इसमें कौन से आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनको कितना सपोर्ट कर रही है? ये बुनियादी तौर पे जी इसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। म्यूज़िक सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका है, जिसमें तकरीबन कोई 16 के करीब जो पाकिस्तान के नामवर गुलकार हैं वो हैं। उसमें फोक भी हैं, उसमें पॉप भी हैं, उसमें क्लासिकल भी हैं, उसमें ट्रेडिशनल भी हैं, कन्वेंशनल भी हैं, रीजनल भी हैं, सराइकी भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू भी। तो जिस तरह हदीका क्यानी हैं, साहिर अली बग्गा हैं, हुमैरा अरशद हैं, यू नेम एनी ऑफ द लीडिंग सिंगर। अच्छा ये बताएं कि जब गवर्नमेंट अपनी जानिब से एक फेस्टिविटी लोगों को दे रही है, शहरियों को, ख़ास तौर पे शहर लाहौर के जो बासी हैं उनके लिए, उनको तो बहुत कन्वीनियंट है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर से भी लोग आएंगे, तो इसमें कितना जो है वो टिकट रखी गई है, दाखला टिकट, और किस तरह से लोग जो है फैसिलिटेट होंगे? इसके 4 वेन्यूज़ हैं। जिलानी पार्क है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है माल के ऊपर, और लॉरेंस गार्डन। अच्छा, चारों फ्री हैं और 16 के 16 दिन फ्री हैं। तमाम थिएटर्स, तमाम ड्रामे, तमाम फूड जो एंटरप्राइजेज़ हैं, आउटलेट्स हैं, विंटेज कार का शो होगा, रुस्तम, दंगल, कबड्डी, साइकिलिंग, मैराथन, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर 16 डेज़। और उसमें तकरीबन कोई 100 के करीब जो ममालिक के डिप्लोमेट्स जो हैं, सफ़ीर जो हैं, वो इस्लामाबाद से आ रहे हैं लाहौर में। वेरी गुड। उनका जो हजूरी बाग है वाशी मस्जिद के अकब में, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंसेज हैं शालामार गार्डन में। तो 102 के करीब जो ममालिक के सुफरा आएंगे, डिप्लोमेट्स आएंगे, उनको भी हम अपना कल्चर शोकेस करेंगे। इसमें हमें तकरीबन कोई 12 से 16 लाख के करीब शहरियों के आने की तवक्को है। जो हमारा सर्वे हुआ है कि 16 दिन में 16 लाख के करीब शहरी आके इससे मुफ्त में महसूस होंगे। अच्छा, ये फ्री होगा? जी, ऑल फ्री। ज़बरदस्त जी। शहर लाहौर के बासियों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको एक ऐसी फेस्टिविटी मिल रही है जिसमें उनका कुछ भी खर्च नहीं होगा,
और महंगाई जो है वैसे भी आसमान से बातें कर रही है। कितना बिल आया आपको? बिल तो बड़ा ज़्यादा आया है, ना ही पूछें। जिब्रान को कितना बिल आया? मुझे लास्ट मंथ तो तकरीबन कोई 4.5 लाख रुपया बिल आया। उसमें कोई उन्होंने कोई एरियर्स, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और पता नहीं टैरिफ, पता नहीं क्या क्या, बड़ी हालात जो हैं वो मुल्क की ख़राब हुए पड़े। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी कि एक लड़की ने ही पोस्ट किया हुआ था फेसबुक पे, शायद हमारी म्यूचुअल फ्रेंड ही है वो। उसने कहा कि अब लोग लॉन्ग ड्राइव की भी ऑफ़र नहीं करते, पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव हो गया। जिब्रान आप तो अभी अनमैरिड हैं, जी जी, ऐसा कोई सीन है? ऐसा सीन था, अल्लाह करे दोबारा हो जाए सीन ऐसा। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। नहीं, पेट्रोल तो महंगा हो गया, फिर क्या करेंगे? लेकिन जब दिल से कुछ चीज़ें की जाती हैं फिर चीज़ें महंगाई की तरफ नहीं देखनी चाहिए, मैं समझता हूँ। ये मैसेज है जी, जो दिल से आपके साथ चलता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल महंगा हो गया या ग्रॉसरी महंगी हो गई है या फिर फ्यूल जो है वो महंगे हो गए हैं। अच्छा सर, आपकी जानिब ये थोड़ी सी हम अंदर फ़नी बातें भी कर लेते हैं कि ज़रा चेंज करें लोगों का मूड, कि काम तो खैर आपके बहुत हो रहे हैं और उन लोगों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि फ़नून लतीफ़ा से जिनका ख़ास ताल्लुक़ है, कि आपने कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को दोबारा से आबाद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है, तो आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि जब इंसान कोई काम करता है तो वो इंटरनली भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक उसका कनेक्शन अपने रब के साथ भी है कि जब वो अच्छे काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है। अभी एक जिब्रान साहब ने बात की कि इन्होंने पटियाला घराने से और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब से तरबियत ली। जो 3 पाकिस्तान के अंदर घराने हैं, शाम 84, ग्वालियर और पटियाला, इनका लाहौर के बाहर पूरे पाकिस्तान में और कोई एक्सटेंशन, कोई फ्रेटर्निटी, कोई कम्युनिटी नहीं है। बिल्कुल। अब जो बाकी पूरा पाकिस्तान है, अगर हम पंजाब की ज़िम्मेदारी की बात करें तो पंजाब के अंदर अगर कोई बंदा लिया में बैठा है या सरगोदा में अटक के जेहलम के अंदर, उसने अपने बच्चों को वो वायलिन, पियानो, हारमोनियम, मौसीकी, एक्टिंग, कैलीग्राफी, पेंटिंग कुछ भी सिखाना है तो उसके लिए कोई नहीं। अभी हमने ये पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में किया है कि हम 40 के 40 अजला में पूरे पंजाब की तकरीबन 12.5 करोड़ की आबादी के लिए हर ज़िले की सतह पर ये तमाम 12 क्लासेस आर्ट की शुरू कर रहे हैं। स्कूल हैं, हस्पताल भी हैं, लेकिन आर्ट की कोई एकेडमी, कोई स्कूल तो हर शहर के अंदर एक हम शुरू कर रहे हैं। तकरीबन कोई 14 के अंदर हो चुके हैं इस वक्त तक, बाकी 26 के अंदर अगले 6 माह के अंदर। तो यानी कि जिन लोगों की, और इसकी फ़ीस अगर लाहौर के अंदर किसी ने वायलिन या गिटार सीखनी है तो 1 माह की 45,000 रुपया 1 घंटे की फ़ीस है, हफ्ते में 3 दिन की क्लास की। अच्छा। लेकिन हमने वहाँ पे इन सारों के 2,000 रुपया फ़ीस रखी हुई है, 2,000 रुपया महीने की। और उससे कोई 800-900 के करीब ऐसे मौसीकार या मौसीकी से जुड़े हुए लोग जो बेरोज़गार घर बैठे हुए थे और कोस रहे थे कि हमने ये शोबा क्यों बनाया है, क्यों मौसीकी यानी में, बहुत सी दुआएं आपने ले ली, वो वापस आ रहे हैं अब इंडस्ट्री के अंदर। तो और नए लोग भी उसको कैरियर समझ के, आप देखें ना हमारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर्स या IT प्रोफेशन बन, कोई इस तरह मिडिल क्लास, खासकर लोअर क्लास का कोई बंदा फ़नून लतीफ़ा में मौसीकार, पॉप सिंगर, फोक सिंगर, एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन नहीं बन रहा। एक के रसाई नहीं है इन जगहों तक, वो हम जिब्रान के अब्बा ने परमिशन नहीं दी। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि महरूम रह जाते हैं। वो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जी, अगर वो उनके जो फादर का इंटरेस्ट मैथ्स में है, नहीं बच्चा मैथ्स ही पढ़े। अगर उसकी वालदा का इंटरेस्ट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में है तो नहीं जी, बच्चा इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़े। तो वो करने दें अपने बच्चों को जिनमें उनका इंटरेस्ट है, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जैसे कि जिब्रान में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हिडन हैं और ये गॉड गिफ्टेड होता है कि अगर आप खूबसूरत आवाज़ के मालिक हों तो मुझे लगता है जिब्रान को भी कंटिन्यू करना चाहिए, एज अ सिंगर भी और एज अ लॉयर भी। इंशाल्लाह। ठीक है ना? आज अब्बा से सिफारिश कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ सुन के उन्होंने कहा कि इसको दबाएं मत। और बिलाल साहब कर्ज भी देने के लिए तैयार हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, इन सब को क्रेडिट जाता है, ये लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहला क्रेडिट जो कि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है उसको इन्होंने ज़िंदा किया है, जो कि बिल्कुल ही, जिसके रंग इतने फीके पड़ गए थे कि लोग पंजाब आर्ट्स काउंसिल का नाम ही भूल गए थे। उस पंजाब आर्ट्स काउंसिल को, इनको ये सेहरा इनके सर पे सचता है कि इन्होंने उसको दोबारा से रिवाइव किया है, उस पर वर्किंग की है
और अल्लाह करे कि हमारे सरकारी इदारों का हर अफसर इतना ईमानदार हो जाए और इतनी ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाए। तो सर आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया। और दुआएं आप ले भी रहे हैं लोगों की कि आप इतनी उनके लिए सहूलियात पैदा कर रहे हैं, और अल्लाह की ज़ात भी ये कहती है कि किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें तो आपकी पूरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मैं उसकी बात कर रही थी कि इंटरनली पीस फील करते हैं आप? जी, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता था कि हुकूमत एक दिन मुझे इस महकमे में लगा देगी। ये पहली दफ़ा मेरा एक्सपोजर था। मैं बाय प्रोफेशन MBBS डॉक्टर था। कभी आप जंग के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कभी आप भक्कर की साइड के, कभी आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, और पता नहीं कौन कौन से इजला जहाँ पे आपने खिदमात सर अंजाम दी, और टोटली इंटायरली डिफरेंट। जी बिल्कुल। मैं अभी पिछले दिनों स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ था, उससे पहले फिर PITB में। ये जो आप लंदन से इकोनॉमिक्स करके आए हैं ना, उन्होंने वहीं से आपको पकड़ लिया। और वाकई मायूसी जो है वो गुनाह है। आगे बढ़ें मुल्क की खातिर, अपने पेरेंट्स की खातिर जिन्होंने आपके साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। अपने प्यारों के लिए मेहनत करें और दिल छोटा मत करें। हालात जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आज के दौर में फ़ील हो रही है। वक्त के साथ ये सब हालात बेहतर हो जाएंगे। और हमारे सब प्यारे से मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमने आप तक पहुंचाया कि वो कितने बड़े बड़े काम सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ आपकी करवाएंगे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मगर जाने से पहले आप इंजॉय करें ओ मेरे अल्लाह का सॉन्ग।